इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 एफएम। मेरा नाम विनय है और मेरे साथ आज हमारे शो में जिसका नाम है कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, इसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमें बहुत इंस्पायर करने वाली हैं। जो दोस्त हमसे अभी जुड़े हैं उनको बता दें कि इस शो का मकसद वो है कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया है जो हमें इंस्पायर करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर कुछ कर गुजरे। तो ऐसे ही शो में आज हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर मंसूर हसन जी, जो कि फाउंडर हैं लारी कार्डियोलॉजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के, साथ ही फाउंडर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में जिसका नाम है कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी डॉक्टर विनोद जैन जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम आपको बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित और यश भारती अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर मंसूर हसन जी हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत सारी हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो उनकी ज़िंदगी के उन अनछुए और अनकहे पहलुओं से हम रूबरू होंगे जो हमें मोटिवेट करेंगे। सर सबसे पहले तो हम आपके बचपन में जाते हैं, आपकी उस अवस्था में जाते हैं जब चीज़ें शुरू हो रही थी। तो सर अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइए, मम्मी पापा के बारे में बताइए, किस तरह से आपकी परवरिश हुई? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे फादर बिलोंग करते हैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जो एक गांव है गढ़ी समदाबाद, कड़ा मानिकपुर। कड़ा गंगा के उस तरफ है, मानिकपुर इस तरफ। मेरे दादा खान बहादुर अली हसन खान ज़मींदार, जैसे पुराने ज़माने में ताल्लुकदार ज़मींदार थे, तो वहीं। और हमारा फैमिली, हम लोग पन्नी पाननी की ट्राइब से हैं। जब मैंने इसको हिस्ट्री में पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। खैर, वो बाद में बात करूँगा। तो ये लोग अफ़गानिस्तान से 1682 में आए थे और फिर बादशाह ने इनको ये किनारे 5 गांव गंगा के उस तरफ, 5 इधर। तो मजाक भी हो जाता है ये, मगर दिल से मैं इसको मोहब्बत से कहता हूँ, मैं गंगा पुत्र पठान। क्या बात है। सारी ज़िंदगी मेरी 11 पीढ़ियाँ दफन हैं गंगा के किनारे। जी। एक मस्जिद बनी है गढ़ी समदाबाद में, उसके दोनों तरफ कब्रिस्तान है जहाँ गंगा टच करती है। तो मुझे एक इमोशनल, मुझे एक मोहब्बत, एक चांस की बात, मैं इसमें कोई अपना क्रेडिट नहीं ले रहा। ये तो मेरे बुज़ुर्ग लोग वहाँ आए अफ़गानिस्तान से, और यहाँ आपको ये मालूम होगा, ये लखनऊ में पन्नी मोहल्ला है। पन्नी मोहल्ला और वहाँ एक बाज़ार भी है। तो वहाँ उसी जगह सब लोग शुरू में आए थे और फिर बादशाह ने उनको, इस तरह से हम लोग वहाँ रहते थे। और मेरे दादा सब उनके, मेरे फादर बचपने में स्कूलों में पढ़े, क्योंकि उन्होंने, मेरे दादा ने कहा भाई ये खाली गांव में ज़मींदारी नहीं, अब पढ़ो, अंग्रेज़ी का ज़माना आ गया था। तो मेरे फादर की जो डॉक्टर बने, तो वो कुछ दिन बम्बई में पढ़ा, फिर वो इंग्लैंड चले गए। सेंट बार्थोलोम्यूज़ हॉस्पिटल लंदन से उन्होंने MBBS किया। और 1936 में उनकी शादी हुई। मेरी मदर, मेरे नाना अब्दुल मजीद ख्वाजा साहब, जो अलीगढ़ के थे, जिनके लोग सब ख्वाजाज, आप जानते हैं ख्वाजा फैमिली। तो वो कैम्ब्रिज में पढ़ने गए थे 1890 लेट में, 1908 में और समथिंग लाइक दैट। तो ही वाज अ क्लास फेलो जवाहरलाल नेहरू। अच्छा। जवाहरलाल जी जो थे वो उसमें थे, दूसरे कॉलेज में, मेरे नाना क्राइस्ट कॉलेज में थे। वो बराबर वाला कॉलेज था, मगर क्लास साथ होती थी। तो वो ट्रिनिटी कॉलेज में। जवाहरलाल जी ट्रिनिटी थे, ये क्राइस्ट में थे, साथ पढ़ते थे। डॉक्टर सैयद महमूद, ये वो बहुत से लोग थे वहाँ, जो उस ज़माने में जो ताल्लुकदार ज़मींदार या पढ़े लिखे लोगों के बच्चों को लोग चाहते थे भाई कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में पढ़ो। वहाँ ये सब लोग दोस्त बन गए। और जब हिंदुस्तान वापस आए और फिर गांधी जी से इन्फ्लुएंस हो गए। तो मेरे नाना की तरफ से मेरी सारी फैमिली ख्वाजाज, और मेरी नानी जंग, उनके फादर जो थे, जो चीफ जस्टिस हैदराबाद हाई कोर्ट थे, सरवरुल मुल्क सरवर जंग, ही वाज, उनकी जो, मेरी नानी की जो
मेरी नानी की जो फादर थे, उनकी मदर रिलेटेड थी कुलविया सुल्तान बेगम को। कुलविया सुल्तान बेगम शाह आलम की बेटी थी। जी। तो ये इस तरह से ये मुग़ल, अच्छा जब ये हुआ अंग्रेज़ों ने 1857 में भागे ये लोग, किले में रहते थे, भागे, दे केम टू लखनऊ से भाग के छुपते हुए ये लोग हैदराबाद पहुँचे। अच्छा। हैदराबाद ने नवाब, उन्होंने निज़ाम ने इनको पनाह दी। फिर जब ये हालात कुछ ठीक हुए तो ये लोग वापस दिल्ली आए, और वहाँ दिल्ली में मेरी नानी का दरियागंज में हमीद मंजिल के नाम से है। जी। और वहीं प्रॉपर्टी वगैरह भी थी, सब थोड़ा बहुत। जी। तो मेरा नाना नानी का ताल्लुक़ इस तरफ से था, मेरे फादर पठान। जी। और पन्नी पाननी, जैसा आप हैरान होंगे, एक किताब है मुझे वहीं से आई, पश्तो एकेडमी से। जी। उसमें लिखा है कि पन्नी पाननी की कौम कैस्पियन सी, जो आजकल यूक्रेन के उसके साउथ में कैस्पियन सी के किनारे, एरल सी के किनारे ये लोग रहते थे। और 400 BC में दे माइग्रेटेड टुवर्ड्स इंडिया। अफ़गानिस्तान में आए, ये आए और फिर इधर आके बस गए। तो पन्नी पाननी की जो कौम है, उनमें से पाननी जो थे वो आपको मालूम है कि करीब 2000-2500 साल पहले आए, और पाटलिपुत्र के बादशाह ने उनको पनाह दी, और उन्होंने सूत्र फॉर्म ऑफ ग्रामर लिखी। तो मैं जब ये किताब मुझे अभी 15 साल पहले पश्तो एकेडमी से आई, तो मैंने कहा यार ये हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान तो एक ख़जाना है इंसानों का, और हमें इसको समझना चाहिए, और हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी एक साहब मुझसे बोले आप कौन हैं? मैंने कहा साहब मैं सनातनी मुसलमान हूँ। कहने साहब ये क्या होता है? जी, यही मैं पूछने वाला था कि सनातनी मुसलमान क्या होता है, जरा से इसको बताइए। अब मैं सनातन धर्म, जी, जिस वक्त मैं अभी आपको सुना रहा था, जी, मेरे नाना ने, मेरी नानी ने, जब मैं 10 साल का था, मेरे मामा मदर ने मुझे कुरान शरीफ पढ़वा दिया था। मौलवी साहब भी आते थे, मैं भी 10 साल की उम्र में पंडित सुंदरलाल की गोद में बिठा दिया। अच्छा, जी। पंडित सुंदरलाल गांधी जी के साथ। जी, ये तो बहुत फेमस तो कहेंगे बेटे अब तुम पंडित जी के पास सब पढ़ो। तो अब वो बेचारे क्या रोज़ पढ़ाते एक बच्चे को, तो उन्होंने मुझे गोद में बिठा लिया और मुझसे कुछ बताया। और उसके बाद मुझे एक पंडित जी लगाए गए जिन्होंने मुझे संस्कृत सिखाई। अच्छा, आपने संस्कृत सीखी? संस्कृत सीखी और हिंदी। उसके बाद मुझसे कहा कि बेटा तुम गीता पढ़ो। जी। अब आप सोचिए कि एक 10 साल के 8 साल के बच्चे को जब उसकी माँ ये कह रही है कि बेटे, और अब हैरत हो जाएगी आपको अब जो मैं बात कहूँगा। जी। बचपन में मेरे फादर असिस्टेंट सिविल सर्जन मुजफ्फरनगर थे। जी। उस ज़माने में भगवान सहाय, विष्णु सहाय, जी, फैमिली, रघुनाथ सहाय। हाँ जी। रघुनाथ सहाय की जो वाइफ थी वो मेरी माँ की तरह मतलब थी। जी। मुझे गोदों में खिलाया। और जब अब सोचिए, देखिए हिंदू मुसलमान लोग करते, जब कोई होता था, फंक्शन होता था, जैसे दिवाली में, बेटे आज तुम्हें जाना है आंटी के यहाँ दिवाली में। जी। तुम जाके बैठ जाना, वो पूजा करेंगी और तुम किनारे बैठ जाना। जी। हमने और मेरी बहन फरीदा वहाँ जाते थे, बैठते थे। जी। वो पूजा करने के बाद आके गले लगाती थी, मिठाई खिलाती। जी। अब तुम और मीनू और मीना, ब्रिजेन सहाय, जी। कहने तुम लोग सब जाओ दिवाली देख। हम सब बच्चे बैठ के दिवाली देख रहे हैं। तो सारे ही धर्म, सारे मतलब मुझे यही नहीं समझ में आता है कि ये हिंदू मुसलमान क्या है, ये क्रिश्चियन क्या है। दुनिया में एक धर्म है। अगर आप देखिए कुरान पाक ये कहता है कि ए रसूल, मैंने सबसे पहले इस्लाम आदम को दिया। जी। जब आप अथर्ववेद पढ़ते हैं उसमें लिखा है आदम, जी, द फर्स्ट मनु। जी। व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सही। खुदा के लिए आप एक दूसरे को मारना खत्म कीजिए, पहचानिए कि हम एक हैं।
बिल्कुल सच कहा गया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे तुम बड़ा बता दो ग्रंथ नहीं, अब तुम ये बताओ, कुरान में लिखा है कि सबसे पहला इंसान हजरत आदम, और अथर्ववेद लिखता है उसको अदम। तो व्हाट इज द डिफरेंस? जी, मुझे बता दीजिए, और मैं कैसे नहीं उनकी इज्जत करूं। अब बाद में लोगों ने बहुत सी चीज़ें आई गई, बहुत सी चीज़ें लोगों ने कयास और अंदाजे से की, मैं तो आई कांट थिंक ऑफ ऑल दिस। तो सर आपने जो गीता पढ़ी उसमें आपको क्या परेशानी आने लगी, और कैसे आपको क्या गीता याद है अभी सर? समझ मुझको वेदों में तू वेद साम ऐ होशमंद, छंदों में गायत्री का हूँ मैं छंद। क्या बात, महीनों में मुझको अघन कर शुमार, बहारों की फूलों में हूँ मैं बहार। क्या बात, नजर आए तुझको कुव्वत कहीं या जलाल, शिको तजम्मुल के हुस्नो जमाल, समझ ले कि इसमें है जलवा फिगन, मेरे ला इंतहा नूर की एक किरण। क्या बात, न तफसील में जाकर तू उलझन बढ़ा, तुझे है अर्जुन इन बातों से काम क्या। मेरा एक छोटा सा शोला हुआ है अयां, मुनव्वर है जैसे सारा जहां। अर्जुन ये दुनिया कुछ नहीं है, ये मेरे नूर का, मेरे लाइट का एक छोटा सा, ये सूरज की ताबिश मेरा नूर है, जहां जिसके जलवों से मामूर है। रहे चांद रक्षा मेरे नूर से, ये आतिश दरक्षा मेरे नूर से। जो हर सिमत पाता है मेरा ही नूर, जो हर शय में देखे मेरा ज़हूर। सुन अर्जुन नहीं कोई मेरे सिवा, न है मुझसे बढ़कर कोई दूसरा। पिरोया है सब कुछ मेरे तार में, हीरे हूँ जैसे किसी हार में। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब आप मुझे बता दीजिए कि मैं इससे मोहब्बत कैसे न करूं। और ये सुन लीजिए, जो दुख से दुखी हो न सुख से सुखी, न खौफ उसको आए न गुस्सा कभी। न जज्बों के जंजाल में आए वो, मुनी कायम लखल कहलाए वो। बुराई जो पाए तो नाला न हो, भलाई जो पहुँचे तो शादा न हो। किसी से ताल्लुक़ न इसको लगाओ, यही है मुनी कायम अक्ल का स्वभाव। न अशियाए ज़ाहिर से इसको लगन, है आनंद से आत्मा में मगन। मिला जिसे ब्रह्म योग ही से सरोकार है, वो दवा में मसर्रत से सरशार है। न गुस्सा है जिसमें न रंगे हवस, है तबीयत तो दिल पे जिसका बस। मिला आत्मा का जिसे ज्ञान है, उसे हर तरफ ब्रह्म निर्वाण है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं क्या कर दूं भैया, मैं क्या बता दूं आपको। जी, जी, जी। आप गीता पढ़ लीजिए, आप रोने लगेंगे। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं गीता पढ़ता हूँ, और मैं रोता हूँ देख के कि ये क्या हमारे मुल्क को कर हो रहा है। यानी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा जी, हूँ, जी। डिवीजन हो गया। जी, जी, जी। आई टेल यू दैट डे वी वर वीपिंग व्हेन वी हर्ड दैट द कंट्री हैज बीन डिवाइडेड। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। जी। मेरी मदर के आंखों में आंसू थे। मैं 21 मई का जिक्र कर रहा हूँ 47 का, आई वाज हार्डली 10 ईयर्स। जब मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से आया, बच्चा था, अरे वो हमारा नौकर दौड़ता हुआ, सरकार की तबीयत ख़राब हो गई मेरे नाना की। जी। अरे साहब पाकिस्तान बन रहा है। मैं पाकिस्तान को बुरा नहीं कहता, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, जी, लेकिन माई नाना वॉज वीपिंग, माई नानी वॉज वीपिंग। दूसरे दिन सुबह उठ के वो और बच्चन बाबू जो फेमस अलीगढ़ के लॉयर थे, जी। भाग करके पुरानी गाड़ी लेके पहुंचे। गांधी जी जो थे वो भंगी कॉलोनी में थे, जी, वहाँ रह रहे थे। जी। ही वॉज इन टीयर्स, कहने के मैं कुछ नहीं जानता, मैं तुम जाके जवाहरलाल से बात करो। मैं आपके आगे नहीं बोलूँगा क्योंकि पॉलिटिकल जी, बात जी, हो जी, जाएगी। जी, जी। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि हम जैसे लोगों ने, जो हमारे जैसे लोग के ख़ानदान के लोग थे, मैं अपने को ही नहीं कह रहा हूँ, वी वर शॉक्ड, वी वर शॉक्ड। हम बिल्कुल आपसे इसके डिटेल नहीं चाहते कि आप इसको कहें, मगर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि the division of India was a tragedy for all those who loved this country. बिल्कुल सही बात है। और किसी भी चीज का मैं विभाजन, आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो एक बच्चा था, जी, मैं 10 साल का बच्चा हूँ। जी, जी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं रोया।
मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको, डॉक्टर मंसूर हसन साहब को ज़रूर, और हम लोग यहाँ उनको देख रहे हैं जो उनका दर्द है उनकी आंखों से निकल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और विभाजन चाहे वो देश का हो, चाहे वो घर का, परिवार का हो, विभाजन हमेशा दुखदायी होता है, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को झकझोरता है। और आपने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का लारी कार्डियोलॉजी तो डिपार्टमेंट सुना ही होगा, और अनफॉर्चुनेटली हम कहें तो तमाम ऐसे परिवार घर हैं जहाँ पर कार्डियक की प्रॉब्लम जब होती है तो हम इस डिपार्टमेंट में जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि हम स्वस्थ होकर घर पर जाते हैं। तो इस लारी कार्डियोलॉजी के फाउंडर हैं प्रोफेसर मंसूर हसन जी, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी का एक तरह से कहें फाउंडर हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। तमाम ऐसे अवार्ड्स इनको हासिल हुए हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम इंस्पायर होंगे। प्रोफेसर विनोद जैन जी हमारे बीच मौजूद हैं। और सर मैं भी चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत सारा वक्त सर के साथ गुजारा है, कुछ ऐसी चीज़ जो सर की ज़िंदगी से हम लोगों को इंस्पायर करे, आप पूछना चाहें सर से। नहीं, मुझे याद है विनय जी, हम लोग जब स्टूडेंट थे यहाँ पर और सर का क्लास होता था तो सर का अगर हाथ पीठ के ऊपर आ जाता था तो पता नहीं कौन सी तरंग शरीर में चली जाती थी और बड़ा हीलिंग टच होता था जी। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हुई और आपके ऊपर प्रोफेसर एन गुप्ता साहब ने ये कहा, जिम्मेदारी देने की बात कही, तो उस समय मैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप कहीं विदेश में पढ़ने की आपको और जाने की थी, तो आपने कैसे उसमें बैलेंस और क्या सोच के आप अपने वतन को वापस आए? हाँ, नहीं, असल में जब मैं वापस आया 1966 के आखिर में, 65 के एंड में, 66 में शुरू मैंने ज्वाइन किया, तो डॉक्टर एस मिश्रा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन थे। तो उन्होंने मेरे बुज़ुर्गों से कहा था कि भाई, वो हमें नहीं मालूम था रिटायर होने वाले हैं, तो मैं पहली या 2 या 3 अप्रैल को ज्वाइन किया मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, और 20 तारीख को डॉक्टर साहब रिटायर हो गए। मगर उन्होंने मुझसे ये कहा था कि बेटा तुम आओ और कुछ करो और देखो क्या करना है। और तो ही वॉज माई फर्स्ट इन दैट वे। उसके बाद फिर जो हुआ तो फिर डॉक्टर हमारे नैन गुप्ता साहब बाद में हेड हुए, हमारे और लोग थे जो नाम भूल गया हूँ, तो वो सब हेड हुए। सब ने मोहब्बत से मुझसे कहा कि देखो बेटे, तुम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कॉलरशिप होती थी, जो बाहर से लोग आते थे उनको वो दे देते थे, तो वो है, तुम अगर सीरियस हो। बट सबसे बड़ा रोल फिर डॉक्टर आर.वी. सिंह जी, जो मेरे वालिद के दोस्त थे और साथ में 1938 में साथ PMS में ज्वाइन किया था जी। उनकी जो बेगम, इनकी वाइफ जो थी, मैं उनको आंटी कहता था, बिल्कुल मेरी माँ की तरह से मोहब्बत करना, मुझे ख्याल करना, बेटा कहना। जी। आप सोचिए जी। डॉक्टर आर.वी. सिंह साहब तो सर्जरी के हेड भी थे और यहाँ के प्रिंसिपल भी हुए किंग जॉर्ज के विश्वविद्यालय के, और उस वक्त वो प्रोफेसर तो हो गए थे, मगर जी, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो बेटे कि तुम मत वापस जाओ जी। मुझे जॉन हॉपकिंस में जगह मिल गई थी जी। तो वापस जाने के लिए लंदन और MRCP वर सब कर चुका था मैं, तो मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि भाई पैसे थे नहीं जी, तो डॉक्टर गुप्ता ने और कहा देखो तुम्हारे मिलने वाले इतने हैं, इसमें मैं तारीफ़ करूँगा मकबूल अहमद लारी साहब की, सिटी स्टेशन के पास। जी। तो उनका नहीं, डॉक्टर साहब अगर आप, जब उन्होंने कहा कि हम देंगे पैसे, तो डॉक्टर आर.वी. सिंह ने कहा भाई देखो ठेकेदारी में बनता है, अगर ये खुद बना दें बहुत अच्छा रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो फिर उनको कहा गया, तो उनका अच्छा भाई मैं बनवा देता हूँ। उस वक्त 5-6 लाख रुपए ऑफर थे, बट बनते बनते वो 8-10 लाख रुपए उस ज़माने में हो गए। तो सर क्या जज्बा था कि जो आपको इतना अच्छा ऑफर था बाहर जाने का, आपने वहाँ से भी शिक्षा ये सारा ख़ानदान और आर.वी. सिंह साहब और गुरु अनिल गुप्ता की मोहब्बत, और ख़ानदान में मेरे नाना, आपको तो मालूम है, जवाहरलाल जी के साथ थे कैम्ब्रिज में जी। जेल साथ गए जी। मुझे हमेशा ये तालीम दी गई थी कि बेटे मैं मत करो जी, बकरे मत बनो। बिल्कुल ठीक बात है। तुम मोहब्बत करना सीखो और ये याद करो कि सारी दुनिया एक है, सारा इंसानियत एक है जी। और तुम सिर्फ उसका एक हिस्सा हो, और नूर ही नूर सर बसर, अल्लाह नूर है, वो सबका है जी। तो मुझे कभी ये समझ ही नहीं आया कि मैं वहाँ चला जाऊँ
और वहाँ इतना कमा लूँगा और मैं इतना, मुझे सब पता था। बट मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं, उनकी गाइडेंस, मेरे ख़ानदान में, मैंने आपको बताया, जी। तो मुझे एक इंस्पिरेशन था। मैंने कहा अच्छा साहब, इसमें मैं तारीफ़ करूँगा सुधीर और शंकर हलवासिया की। जी। तो जब बनने लगा तो अब इतना पैसा नहीं रह गया कि आउटडोर बने। एक दफ़ा मैंने बेचारे सुधीर भाई से, शंकर से, सुधीर से कहा, उनके फादर बेचारे बहुत बीमार थे, डॉक्टर नुप्ता उनको देख रहे थे, तो उनका नहीं हम आउटडोर बनवा देते। कोई आया उसने पंखा डोनेट कर दिया, कोई आया उसने, एक बड़ा इमोशनल किस्सा है, एक बेचारा क्लरिकल लेवल का आदमी आया, वो देख रहा था कि किस तरह हम अपने मरीज़ों को, मेरी सारी टीम, मेरे साथ डॉक्टर पुरी, डॉक्टर सरन, बाद में डॉक्टर नारायण, फिर डॉक्टर द्विवेदी, ये सब लोगों ने कुर्बानी अदा की। देखिए ये वो लोग हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ डॉक्टर पुरी ने छुट्टी लेके गए बेचारे लंदन में कार्डियक कैथेटराइजेशन को और सीखने के लिए। हम कभी उनकी एहसान नहीं भूल सकते। डॉक्टर सरन, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही थी, उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ काम करूँ। ये वो मेरे हीरे हैं, ये वो मेरे ऐसे अनमोल मोती हैं जिनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको तो बहुत लोगों ने फॉलो किया और फॉलो कर भी रहे हैं, लेकिन आपने किसको फॉलो किया सर? सर मैंने सिर्फ अपने माँ बाप के हुक्म को और अपने गुरुओं के हुक्म को फॉलो किया। और मुझे मेरी माँ ने बताया कि बेटे दुनिया एक है जी, हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं, उसी के पास लौट के जाना है। देखो बेटे, कभी ये न समझना कि मैं, हमेशा ये कहना हम। जी। कभी ये न समझना कि तुम कोई बहुत तोप चीज़ हो, तुम कोई हो। हमेशा ये समझना कि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने सब बराबर खड़े हो। बिल्कुल सही बात। और तुम्हारे कर्म, तुम्हारा अमल तुम्हारा जवाब देगा। तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारी आँख बोलेगी, और परमात्मा तुम्हारे, अल्लाह और परमात्मा दोनों एक हैं। डोंट बी सिली, वी आर ऑल वन। इतना इंस्पिरेशन और इतनी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन माँ का, बाप का, दादा का, नाना का, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं। इन लोगों ने साहब मुझे, उनका नहीं बेटे, अगर ये तुम्हारे गुरु ये कह रहे हैं, डॉक्टर गुप्ता ये कह रहे हैं, डॉक्टर तुम करो। जी। फिर साहब भीख मांगी, भीख मांग के, और मैं लखनऊ के लोगों को तारीफ़ करूँगा। मैं बता रहा था, क्लरिकल आदमी आया, उसने देखा कि डॉक्टर साहब बेचारे भीख मांग के लोगों को दवाएं दे रहे हैं। उसकी 24,000 रुपये उसको मिले थे, जो रिटायरमेंट पे प्रोविडेंट फंड। जी। कैन यू इमेजिन, आफ्टर 2 days ही केम टू माई ऑफिस, ब्रॉट ए चेक फ्रॉम हिज अकाउंट कि साहब ये सब आप ले लीजिए। बहुत बड़ी बात। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसको मैंने वहाँ कहा, भाई तुम, मैं थोड़ी ले सकता हूँ, वो तो कमेटी वहाँ है ऑफिस में। जी। कैन यू इमेजिन, a man of such modest means, he saw the suffering of the people and he gave away his pension fund. कई बार हम लोगों की पीड़ाओं को देखकर, मजबूरियों को देखकर हमारा दिल तो द्रवित होता है। हम कहते हैं कि काश इनकी कोई सहायता करता, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो पहला स्टेप नहीं बढ़ा पाते हैं जो उनके वेलफेयर के लिए हो, उनके हित के लिए हो। और वो पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ी बात है। और वो कदम उठाकर जो उस मुकाम पर पहुंचते हैं, वो वाकई पदचिन्ह बनाते हैं। सर, कभी कभी आपको ऐसा ज़रूर फील हुआ होगा, जो एक सक्सेसफुल इंसान होता है, जो एक मुकाम हासिल कर लेता है, वो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस से भी जूझता है, कुछ चुनौतियों से भी जूझता है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चुनौतियां आई होंगी जहां पर आपको लगा होगा कि इन चुनौतियों को पार करना और उन पर अपनी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति से उनको जीतना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने उसके लिए प्रयास किए होंगे। वो प्रयास का एग्जाम्पल ही हमारे उन तमाम सुनने वालों को इंस्पायर करेगा। कोई ऐसा चैलेंज आप जो अब याद करते हो? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत प्रिविलेज दिया। जी। आपको तो मालूम है, मेरी बीवी जो थी हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे, उज़्मा निसार, उनके फादर लखनऊ में ताल्लुकदार थे। जी। वो फॉरेन सर्विस में चले गए थे, किदवाई। दे बिलोंग टू द किदवाई क्लैन ऑफ लखनऊ। दे वर ऑल हैड प्रॉपर्टीज एंड एवरीथिंग। एंड मैं तो कभी मिला नहीं था। हमारे यहाँ तो उस ज़माने में भाई अरेंज मैरिज होती थी। जी। तो वो अरेंज मैरिज है। My wife stood like a rock with me. Great.
अगर उनमें ज़रा भी गुड़ी मुड़ी होती है, सब कॉन्वेंट की पढ़ी हुई. Father was posted in various places in the world. जी. It is my wife, my mother, an inspiration from my gurus, and above all inspiration from my family, and seeing nearness to these great people. तो उनकी वजह से मेरे दिल पे असर हुआ. मैं कुछ नहीं हूँ. देखिए, जब मैं देख रहा हूँ कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बैठे हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जिनको कि आप क्या कहें, जी. और मैं बैठ रहा हूँ कि दिल्ली से जवाहरलाल जी आ रहे हैं, हाथ पकड़ के मेरे नाना से कहते हैं, ख्वाजा तुम क्यों नहीं आते हो दिल्ली? जी. वो कह नहीं भाई मैं यहाँ हूँ, ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ. मेरे मामू जमाल ख्वाजा भी के मेंबर पार्लियामेंट. जी. मेरे नाना मना कर दिया, मैं नहीं इलेक्शन लड़ूँ. तो मुझे एक माहौल मिला जिसमें मैंने ये देखा कि भाई वो सेंटेंस के कुरान पाक में भी है, गीता में, ए इंसान अगर तू मेरे पास आना चाहता है तो अपनी मैं को ख़त्म कर दे. जी. 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 अपनी हस्ती को फना कर दे. जी. जी. इफ़ यू वांट टू लव somebody, even leave aside God, then annihilate your ego in the fire of wisdom. तो ये आपकी इच्छा शक्ति ही थी जो इतनी कह सकते हैं नोबल थी, जिसको देख के सारी कायनात ने आपको सपोर्ट किया. आई थिंक दैट वाज रियली वेरी गुड. I was born with this vision. मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा दादी ने, मेरा नाम, मुल्क की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत, और दूसरों के लिए अपना जीवन निसार करना. कभी ये ना समझो कि तुम कुछ हो. सबसे बड़ा गुनाह अहंकार है. जी. 2 गुनाह माफ नहीं है, जी. शिर्क और अहंकार. जी. जी. अल्लाह को एक मानो, परमात्मा एक है. तो हम यहाँ पर बात कर लें. हमको ये भी पता है कि आप हज पे भी गए हैं, आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं, हाजी भी हैं, और आपने गीता भी पढ़ी है. आपको शिव स्तोत्र भी आप उसका उच्चारण करते हैं. कौन क्या कहेगा. तो ये बैलेंस बनाने के लिए आप हमारी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? और हम आप ये भी चाहेंगे कि थोड़ा सा शिव स्तोत्र भी आप थोड़ा सा. नहीं, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, कुरान पाक में देखिए, मैं मुस्लिम हूँ. लफ्ज़ इस्लाम के माने हैं आई सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड. जी. ए रसूल, तुम तो नबी आखिर ज़मा हो. लोगों ने समझा ही नहीं इस्लाम को. जी. जी. जो वो गुड़ी मुड़ी कर रहे हैं, मैं उनको बुरा नहीं कर रहा. जी. 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 ए रसूल, तुम तो नबी आखिर ज़मा हो, तुम तो लास्ट प्रॉफिट हो. जी. तुम तो याद दिलाने आए हो जी. कि मैं एक हूँ, मैं ही शुरू हूँ, मैं ही ख़त्म हूँ. सबको मेरे पास अपने कर्म को लेके आना है. जी. तो व्हाट इज द डिफरेंस? जब आप गौर से आप पढ़िए वेदास को, जब आप ये देखिए कि क्या कह रहा है कि जब परले आएगी सबको जवाब देना पड़ेगा. जी. एक तरफ स्वर्ग होगी, एक तरफ नरक होगा. दोज़ख होगी, एक तरफ जन्नत होगा. जी. 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 और इंसान के अमल, उसके कर्म उसके जवाब देंगे. उसके हाथों से आवाज़ें निकलेंगी, उसके मुंह से आवाज़ें निकलेंगी, उसकी आंखों से आवाज़ें निकलेंगी. At the essential, there is only one religion and one philosophy of life. We are here for a temporary transit. This is a transit station. Correct. If you understand that, you will have the values of life in front of you. So that means कि we should not have the feeling of I, what we take and what we can just. Absolutely. Absolutely. ये मैं मत करो. It is we. It is we. Always we. And the divine mystery. Correct. जी. वो एक नूर ही नूर सर बसर सल्ले अला मोहम्मदिन. हुस्न की दूं मिसाल क्या, पहुँचे वहाँ ख्याल क्या. नूर ही नूर सर बसर सल्ले अला मोहम्मदिन. आप वहाँ हैं, मैं यहाँ, ज़ारो नहीं फो ना तवा. हिजर में कैसे हो बसर सल्ले अला मोहम्मदिन. सबके वो 4 असाज हैं, सबके वो दिल नवाज हैं. काश इधर भी हो एक नजर सल्ले अल्लाह. जी. मोहम्मद साहब is only a man. He is a prophet. जी. 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 He is not God. जी. जी. God is supreme. He is for everybody. जी. जी. These were the people who were reminders to us. They were reminding us of the oneness and unity of God. जी. मैं दिल से रामचंद्र जी की इज्जत करता हूँ. आपको मालूम है मेरा घर जी. जी. जी.
गंगा के किनारे है, और थोड़ी दूर पे वो मुकाम है जिसको सिंगरबेरपुर कहते हैं, जहाँ केवट का संवाद था। जी। मेरे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है, मैं कभी अपने को ये नहीं समझता कि गीता मेरी किताब नहीं है। जी जी, ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारी पब्लिक के लिए। ये अगर आप, मैं तो सिर्फ लोगों से कहूँगा खुदा के लिए, और ये किताब जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये उर्दू में है जी, जो पश्तो से आपको ये 8, 15, 20 ट्रांसलेशन है उर्दू के गीता में। ये दिल की गीता, ख्वाजा दिल मोहम्मद 1910। जी जी। और मतलब इट इज सो क्लियर, इट इज सो क्लियर दैट देयर इज ओनली वन रिलीजन। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक बार आप यहाँ पर हमारे ब्राउन हॉल में आए थे और आपने इन दोनों का सामंजस्य बिठाने के लिए एक शिव का स्तोत्र पढ़ा था और उसको एक्सप्लेन किया था। हाँ। तो हमारी आवाम को ये मालूम चलना चाहिए। हाँ, वो तो शिवोहम, तो वो उससे जरिए हमारे मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। मनोबोध अहंकार चित्ता नाहम न चा श्रोत जीवे न चा घ्राण नेत्र न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। न मैं हवा में हूँ, न मैं आग में हूँ, न मैं पानी में हूँ, मैं तो हर जगह हूँ। जी जी जी। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न दुखम न सुखम, न पापम न पुण्यम, न तीर्थो न मंत्रो न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनम भोज्य न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। ये जो तुम मुझे भोग देते हो ये मुझ तक नहीं पहुँचता। न दुखम न सुखम, न पापम न पुण्यम, न तीर्थो न मंत्रो न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनम भोज्य न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। अहं निर्विकल्पो निराकार रूप। क्या कह दिया? जी जी जी। अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुम व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियानम सदा मे सवत्वम न मुक्तिर न बंधा चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। फिर जब मैंने एक दफा, मैं निराकार हूँ, मैं हर जगह हूँ। जी 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 जी। फिर बचपने में जब पंडित जी पढ़ाते थे तो मैं मोहब्बत से इसको याद कर रहा हूँ, इतना वो नहीं है जी। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अपनी और अंबर तल में, पलक प्रकट करती थी धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे थे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। जी। रामचंद्र जी की ये कहानियाँ, मैं पक्का मुसलमान हूँ, मैं पक्का सनातनी हूँ। जी जी जी। जो आपने बताया कि सनातनी मुसलमान, आप यकीन कीजिए कि मैं दिल से अल्लाह को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, मैं रसूल करीम को मानता हूँ, मैं उनकी इस किताब को दिल से लगाता हूँ। जी। मगर इस किताब कह क्या रही है? रसूल तुम तो नबी आखिरुज़्ज़मा हो। जी। मैंने सबसे पहले इस्लाम, यानी इस्लाम मीन्स आई सबमिट इन ह्यूमिलिटी टू द विल ऑफ गॉड। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। जी जी जी। प्लीज। जी जी। The word Islam means I submit in humility to the will of God. Okay. ये सबसे पहले मैंने आदम को दिया। आदम, we are all one. जी। What are we trying to say? जी सर, आपसे बातें करते हुए इतना अच्छा लग रहा है कि हम यूं ही ऐसे ही बातें करते रहें। अच्छा, एक चीज़ और पर्सनल में जानना चाहूँगा, जैसे कि ये हमारा शो है कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, जिसमें हम ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर नज़र डालते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। सर, जो आपके इंटरेस्ट थे वो मैंने देखे, किस तरह से आपने मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे काम किए हैं, और एक पर्सनल इंटरेस्ट भी होते हैं, कुछ हॉबीज़ भी होती हैं जो शायद लोगों को पता नहीं होती। वो हमारा जो मी टाइम होता है, जो पर्सनल टाइम होता है, आप अपने फ्री टाइम में सर क्या करना पसंद करते थे अपने शुरुआत के समय में? और नहीं, आई वाज, जब स्कूल में था बेटा जी, तो आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट। आई वाज अलीगढ़ का जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है उसमें क्रिकेट, हॉकी कैप्टन। इटावा में मेरे फादर पोस्टेड थे, सिविल सर्जन। 1954 में मैंने वहाँ से किया था गवर्नमेंट कॉलेज। तो आई वाज इन द क्रिकेट टीम, आई वाज द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम। देन आई लर्न टेनिस प्लेइंग। मैंने बड़ौदा में जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो आई वाज कैप्टन ऑफ द यूनिवर्सिटी टेनिस टीम एंड आई वन द चैम्पियनशिप ऑफ बड़ौदा यूनिवर्सिटी। ग्रेट। एंड आई वाज ऑलवेज एक्टिव इन डिबेटिंग। बचपने से मुझे मेरे वालिद ने सिखाया कि बेटा जो तुम्हारे ख्यालात हों खुलूस दिल से, किसी को कभी बुरा मत समझना, किसी को नीचा मत समझना, कभी बदतमीजी मत कर, बट प्रेजेंट योर आइडियाज। जी जी।
तो डिबेटिंग, गेम्स, और फिर मुझे शेर व शायरी का शौक। जी। क्या बात है। तो कौन से शायर, कौन से लोग आपको पसंद आए जिनकी शायरी नहीं, आपको... शायरी तो देखिए सब बहुत से लोगों की है, सब कहाँ याद रहती है। अल्लामा इकबाल, हमारे क्या नाम है, जिगर साहब, ये सब जितने थे जी। अब मुझे ये उनका शेर बहुत अच्छा लगता है जी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा। जी बिल्कुल। ये तो मुझे देखिए बाद में वो पाकिस्तान हो ये सब गड़बड़ सड़बड़, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा। तो मुझे इस तरह से बड़ा अच्छा लगा। जी। और उसके बाद फिर जो मुझे चीज़ें टच करती थीं जी। वो सब ऐसी थीं जो कि दिल के अंदर जी। आता है जो तूफ़ान आने दो, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है, जी। मुमकिन ही नहीं मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। क्या बात। आता है जो तूफ़ान आने दो, कश्ती का खुदा खुद हाफिज है, जी। मुमकिन ही नहीं मौजों में बहता हुआ साहिल आ जाए। क्या बात, इतना भरोसा। ए बर्क़ तजल्ली कौन ज़रा, अब इसमें एग्रेशन आ गया। आने दो तूफान को, तूफान आता है जो तूफान आने दो, कश्ती का नहीं। ए बर्क़ तजल्ली कौन ज़रा, क्या मुझको भी मूसा समझा है, मैं तूर नहीं के जल जाऊं जब चाहे मुकाबिल आ जाए। ये शायरी कह सकता है। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज दिस कि देखिए ये वो चीज़ें हैं जो दिल को टच करती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तुम दिल नहीं जो बैठ जाओ, तुम दर्द हो उठे चलो। दिल बैठ जाता है ना जी। तो क्या कह रहा है शायर, तुम दिल नहीं जो बैठ जाओ, तुम दर्द हो उठे चलो, चले चलो चले चलो। क्या बात है। अपने को थकाओ नहीं, मायूस मत हो, हमेशा आगे बढ़ते चलो। तुम दिल नहीं जो बैठ जाओ, तुम दर्द हो उठे चलो। तो देखिए अब ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी और आते रहेंगे शेर, मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए उर्दू शायरी हिंदुस्तान का एक तोहफ़ा है जी। और द वर्ड हिंदू डज नॉट मीन एनी स्पेसिफिक रिलीजन। जो लोग हिंदू कुछ पहाड़ी के नीचे आ गए थे एरियंस, उनको हिंदू कहा, उनको हिंदू कहा। लोगों ने उसको हिंदू मुसलमान और सब कर करके अजब अजब चीज़ें बना दी। लफ्ज़ मुस्लिम क्या है? आई सबमिट इन ह्यूमिलिटी टू द विल ऑफ गॉड। द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड मुस्लिम, आई सबमिट इन ह्यूमिलिटी टू द विल ऑफ गॉड। नॉट किताब में वो दाढ़ी बढ़ाए हुआ हूँ और मैं ये रखे हूँ और मैं वो पढ़ रहा हूँ। नो, आई सबमिट इन ह्यूमिलिटी टू द विल ऑफ गॉड एंड गॉड इज फॉर एवरीबॉडी। राइट सर। बस मैं और क्या आपसे कहूँ, दिल बहुत कुछ चाहता है कहने को, मगर अब बोर नहीं करना चाहते। नहीं, जाते जाते हम ये जरूर चाहते हैं कि क्योंकि अभी भी सर आप पेशेंट देख रहे हैं और हमारे श्रोता जो नाम तो आपका जानते हैं, मगर अगर मेंशन करना ठीक हो तो मैं आपकी आयु को भी मेंशन कर सकता हूँ। ज़रूर। 85 इयर्स में हम देख रहे हैं सर को, इतना एक्टिव हैं और हम लोगों के लिए एक आइडियल हैं और हर किस्म की बात आप इनका। सर चलते चलते आप हमारी जो युवा पीढ़ी है जो आज है या जो भी हमारी आवाम है, उसको आप क्या अपनी तरफ से आपका अपना मैसेज देना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये मैसेज तुमसे कहूँगा जो इटर्नल मैसेज है, जो मैंने सीखा, जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे, जो मेरे दिल में उतर, कभी अपने को कुछ मत समझो जी। ऐ इंसान अगर मेरे पास आना चाहता है तो अपनी हस्ती को फना कर दे। इनर ह्यूमिलेशन, इनर ह्यूमिलिटी तुम में आ जाए। जी जी जी। ओपननेस ऑफ माइंड इन इनर ह्यूमिलिटी, not just politeness, not just being courteous, not just being good manners, but the inner consciousness and love of humanity and love of God. बहुत देखो बेटे, अगर ये नहीं होगा तो ये तमाम चक्करें जितने तुम दुनिया में इस वक्त देख रहे हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साउथ यूक्रेन में तुम देख रहे हो क्या हो रहा है, ये होता ही चला जाएगा। Let us be humble. Let us recognize the commonness of humanity. Let us not be self. ए बंदे अगर मेरे पास आना चाहता है तो अपनी हस्ती को फना कर दो। बिल्कुल सही बात है। Annihilate your ego.
इन द फायर ऑफ विजडम। क्या बात है सर। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह बिल्कुल, सकता। तो सभी को अपनी ईगो छोड़नी पड़ेगी, हाँ, इनर सेल्फ को, अपने आप को बिल्कुल। सरेंडर करना पड़ेगा टू बस, ऑलमाइटी, बस, और अपने आप ह्यूमिलिटी आ जाएगी और काम होगा। इतना वक्त हम बात करते रहे और हमें समय का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा कि हमारा समय शो का ख़त्म हो गया है। बात यूं ही करने का दिल कर रहा है, लेकिन मजबूरी है हमारी, शो को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी दोबारा एक नए शो के साथ हम हाजिर होंगे। आपने हमें कीमती समय दिया, अपनी ज़िंदगी के बारे में इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, डेफिनेटली जो हम तमाम सुनने वालों को इंस्पायर करेंगे। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत, और ये मोहब्बत ही मुझे जिंदा रखेगी। हाँ, तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर मंसूर हसन जी, जिन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लारी कार्डियोलॉजी को हमारे बीच लाई, और डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी के फाउंडर कुछ पदचिन्ह बनाते में हैं आज मौजूद थे। अगले सप्ताह एक और पर्सनैलिटी के साथ, एक और शख्सियत के साथ हम मौजूद होंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। बाय बाय, टेक केयर। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर, और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU